हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 46 वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज का, जिसमें हम लोग आज फिर से बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां पे आज हम लोग लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज मिलते हैं उसको आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड करके पहले उसको आप सॉल्व कीजिए, फिर आप उसके वीडियोस को यहाँ से देख करके रियलाइज कीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया। चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करती है। अब हम आ जाते हैं राज्यसभा में पहले सीट के बात पे। तो प्रीवियस वीडियो में आपको ये सारे चीज बता दिए गए हुए हैं कि कौन से जो है आपके परमानेंट हाउस होते हैं और कौन से आपके परमानेंट हाउस नहीं है। और फिर आपके लिए जो एक और चीज बताया गया हुआ था कि लोकसभा में कैसे निर्वाचन होता है, क्या वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्या वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सारे चीज आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपका बात निकल कर के आ रहा है कि राज्यसभा में जो हमारे प्रतिनिधित्व होंगे, कि राज्यसभा में अगर किसी राज्य से क्या होता है कि कुछ सीटें बट करके जाती हैं, तो उतनी सीटें किस बात पर निर्भर करेगी। क्या वो वहां के राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेगी, राज्य के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, दोनों पे, या इसमें से कोई नहीं। तो अब जो इसका राइट आंसर निकल करके आता है वो आता है ए, राज्य की जनसंख्या पर। अब जो सेंसस होता है, तो वो जो सेंसस होता है उसमें हर एक 10 वर्ष पे सेंसस होता है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया हुआ था 2021 के लिए। तो वहां पे 2011 में जो आपका सेंसस हुआ था उसके हिसाब से राज्यसभा में और लोकसभा में जो है राज्यों को कितने सीट दिए जाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व कितना होगा, ये बात निर्भर कर रहा था 2011 के सेंसस पे। तो अब यहाँ पे मैटर निकल करके आता है कि प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करती है, तो वो राज्य की जनसंख्या पर। जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या होगी वहां से ज्यादा सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सबसे अधिक है। अब लॉजिकल टर्म है ये। अब जिस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा वहां से सबसे ज्यादा सीट निकल करके राज्यसभा में जाएंगी। तो अब आपको ऑप्शन देख लो कि यहाँ पे जो आपको स्टेट दिए गए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो आपका जनसंख्या है वो किस राज्य का है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीट राज्यसभा में होंगी। अब आपके लिए होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश के कितने सीटें राज्यसभा में है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस संघ शासित प्रदेश का एक भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन से संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधि राज्यसभा में है और कौन से के नहीं है। तो मैंने आपको क्या किया कि आपको वैसे यूनियन टेरिटरीज के आपको लिस्ट दे दिए गए हैं जिनके सदस्य राज्यसभा में नहीं है। अब आपको इसमें से फाइंड आउट कर लेना है कि कौन से छूट गए और केवल उन्हीं के सदस्य राज्यसभा में होंगे। तो आप देख लीजिए, इसमें चंडीगढ़ के नहीं है, लक्षद्वीप के नहीं है, अंडमान निकोबार के नहीं है, दादर और नगर हवेली के नहीं है, दमन और दीव। तो इसका राइट आंसर आपका च हो जाएगा कि जितने आपको यूनियन टेरिटरीज दिए गए हुए हैं इसके एक भी सदस्य राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, अब इसके एक भी सदस्य अगर राज्यसभा में नहीं है तो अगर आपने यूनियन टेरिटरीज को यहाँ से छाट लिया है तो अब आपको दो यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे दिख रहे होंगे जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया हुआ। तो आपका पहला दिल्ली हो गया, दूसरा आपका पुदुचेरी हो गया। तो दिल्ली और पुदुचेरी जो आपका यूनियन टेरिटरीज है इसके जो सदस्य हैं वो आपके राज्यसभा में जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो च हो जाएगा। और इसमें जो आपको नहीं दिया गया वो दिल्ली और पुदुचेरी है। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका च हो जाएगा। ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज है इसके एक भी सदस्य जो है वो राज्यसभा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनेगा उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है।
तो पहली बात, क्या वो भारत का नागरिक होगा, क्या उसकी उम्र 30 वर्ष होगी, क्या वो लाभ के पद पर न होगा, पागल या दिवालिया होगा, इसमें से सभी। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि वो भारत का नागरिक जन्म से होगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप एडॉप्ट करता है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, इसका फायदा भी उठाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्वालिफाई करता है। ऑप्शन बी क्वालिफाई करता है कि 30 वर्ष की उम्र 30 वर्ष का हो। ठीक है, मतलब वो अपना 30 वर्ष का उम्र क्रॉस कर चुका हो, मीन्स 30 वर्ष एक दिन का कम से कम हो, या फिर 30 दिन का उस दिन तक हो जब जब वहां से वो सदस्य बना हो। लाभ के पद पर ना हो, तो इसमें मंत्री पद को जो है वो लाभ के पद पर नहीं रखा गया हुआ है। बाकी केवल इसमें सरकारी नौकरी को राज्य में या लोक या फिर आपका जो संघ है उसमें अगर कोई लाभ के पद पर होता है तो उसको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, लेकिन वो रेजिग्नेशन देके इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। पागल और दिवालिया ना हो, मीन्स पागल नहीं हो, और दिवालिया मतलब वो आपका दिवालिया नहीं हो गया हो, उसके पास रुपए पैसे नहीं हो, ये चीज यहाँ पे बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ई हो जाएगा अंग। और ये सभी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक राज्यसभा के सदस्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा इसमें पैदा होता है, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे चीज क्लियर करते चले गए हुए हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं, और 6 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन हर एक आपका जो 2 साल पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो वहां से रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े लॉजिकल टर्म है और ये चीज आपको जानने चाहिए। और ये बेसिक एमसीक्यूज बनाने का मतलब यही होता है कि एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसको ये इतने बात का पता होना चाहिए, तभी वो एक एस्पिरेंट है आपका जो है कंपटीशन का। क्योंकि आपको अगर इतने बात पता नहीं है तो फिर आप इस चीज को पता कीजिए, और यही करने के लिए बेसिक एमसीक्यूज का सीरीज मैंने लाया। तो इस सीरीज को आप पूरा देखिएगा, इसमें 100 वीडियोस में डालूंगा, और अगर 100 वीडियोस को आप कवर कर लीजिएगा तो फिर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को कवर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह था इसका जो है वो राइट आंसर आपका D6। 6 वर्ष के लिए वो उसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। इसके केवल 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर एक दूसरे साल जो है वो रिटायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ हो सकता है? इसका भी राइट आंसर आपका नहीं होगा। जब आपको पता है कि हर एक आपका दूसरे साल पे 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते, 1/3 सदस्य आपके रिटायर्ड हो जाते हैं, तो आप ये कैसे बोलेंगे कि एक साथ सारे जगह का चुनाव होगा? ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। हालांकि अभी गवर्नमेंट एक चीज पे डिस्कशन कर रही है, 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है इंडिया में तो ये कहीं ना कहीं सक्सेस होगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, इसलिए अभी हम इसका उम्मीद लेकर के चल ही नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं? इसका आपको ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 2 वर्ष। हर एक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मीन्स रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना चाहिए? इसका गणपूर्ति का पहले मतलब क्या होता है कि राज्यसभा जो है वो कार्यवाही तभी चलेगी जब मिनिमम इतने सदस्य राज्यसभा में होंगे। तो मिनिमम कितने सदस्य होंगे? तो 1/10 सदस्य, मीन्स अगर 250 सदस्य हैं वहां तो 1/10 सदस्य वहां पर होने चाहिए, तभी वो क्या करेंगे कि राज्यसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे, राज्यसभा के जो हमारे सभापति होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति करता है। उपसभापति को कौन नियुक्त करता है? अब हमारे जो सभापति होंगे राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता होगा कि अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है तो वो उनका कार्यकाल संभालते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में राज्यसभा के कार्य को मतलब राज्यसभा का संचालन तो नहीं रोका जा सकता है, तो फिर वो उपसभापति करेंगे। तो अब यहाँ पे मैटर आता है कि उपसभापति की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यसभा के सदस्य ही क्या करेंगे कि उपसभापति की नियुक्ति कर लेते हैं अपने में से किसी सदस्य को।
तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपके लिए, और हम लोगों ने 46 वीडियो को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम लोग 100 वीडियोस कंप्लीट करेंगे जो बेसिक होंगे, और आपके लिए एसेस के सीरीज आ चुके हैं, आपको वीडियोस मिलेंगे वो। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सीरीज में जाकर के आप क्वेश्चन को जरूर वहां से आप टिक कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा, अटेम्प्ट कीजिए, वहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।